नमस्कार मित्रों। भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही वेबिनार श्रृंखला की 170वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले आप सभी को भारतीय प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारी परंपरा है, किसी भी आयोजन को शुरू करने के पहले सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के माध्यम से हम अपना कार्य शुरू करते हैं। आज भी मैं अनुरोध करूंगा, भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही प्रियंका सिंह से कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी शिक्षण के साथ साथ भारतीय विद्यापीठ में जनसंपर्क संबंधी गतिविधियों को भी देख रही है। तो एक शिक्षक और जनसंपर्क अधिकारी के रूप में आप अपने संस्थान के अकादमिक उन्नयन के साथ साथ मीडिया के क्षेत्र में नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए, विशेषकर चूंकि रेडियो आपका विशेषज्ञता का क्षेत्र है और पॉडकास्टिंग पर आप शोध के लिए पंजीकृत हैं, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने अपनी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और रेडियो और प्रसारण के क्षेत्र में आपने विशेष दक्षता भी हासिल की। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को आप शुरू करें। प्रियंका जी। Thank you so much. You have given me this opportunity. So by this, we are pleased to welcome you all in this 170th webinar of our media webinar series. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 28-year-old bilingual media quarterly journal considered as the lighthouse of media professional, and Bharati Vidyapeeth Institute of Computer and Application, New Delhi, which is a 60-year-old institution, have hands joined together to organize this media lecture series in online mode. So these online mode videos are also available on YouTube. You can get the link through this. So on this National Broadcasting Day, the topic which we are going to learn about through this webinar is artificial intelligence, which leads to transforming the audio broadcasting industry in profound ways, from automatic content creation and hence listener experience. AI is not just artificial intelligence, it also needs the intelligence of human mind, because without this the AI existence is nowhere stand. So ma'am will also briefly describe this phase in this topic as well. So before moving ahead, I will be remembering Ma Saraswati to begin this webinar. So I request all of you to share this platform to remember Ma Saraswati. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूले खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. So by this, I also welcome Dr. Arpita ma'am. Cam only ma'am, we welcome you on this platform and we are eagerly to listen you. Thank you for जैसा inviting कि me. हमारी स्वागत की परंपरा है, किसी भी आयोजन में जो प्रमुख वक्ता हैं, अतिथि हैं, उनका बुके भेंट कर, शॉल ओढ़ाकर या ऐसी प्रतीकात्मक उनका एक स्वागत सम्मान किया जाता है। लेकिन चूंकि ये हमारा आयोजन आभासी मंच पर है,
तो हमने एक विकल्प तलाश किया है कि हमारे अतिथि वक्ताओं का सम्मान करने के लिए कुछ नया किया जाए। उस क्रम में मैं फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वो ई बुके से अर्पिता जी का स्वागत सम्मान करें। Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am, for being here as a speaker, and we are here in platform through which we can listen you and get knowledge. Ma'am, this is just a greetings of honor and respect for you. And by this, हुडा सर है नहीं तो वो हमेशा कोट करते हैं कि इस बुके की जो फ्रेगनेंस है, इसकी जो फ्रेशनेस है, उससे हम अपनी लाइफ में इम्बाइब करें और ज्यादा फ्रेश हो जाए, हमारे जो थॉट्स हैं वो और ज्यादा रिफ्रेश हो जाएं और क्रिएटिव हो जाएं। तो बाय दिस I request all of you to be more fresh and happening and as glowing as this flowers are. Thank you, sir. Thank you, Priyanka ma'am. Thank you, Banawat sir. चलिए बहुत Thank you बहुत for आभार inviting प्रियंका me. जी इस स्वागत के लिए। और जैसा आपने कहा कि इस बुके की खुशबू को महसूस करें, तो हम तो यही विश्वास और उम्मीद करते हैं कि आज अर्पिता जी जो स्वयं कृत्रिम बौद्धिकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग की विशेषज्ञ हैं, तो वो जो अपने वक्तव्य में जिस प्रकार के विचार हमारे सामने रखेंगी, उन विचारों की खुशबू भी, क्योंकि ये तो अब इस एआई ने तो सारी दीवारें तोड़ दी हैं, सारी भौगोलिक दूरियां टूट गई हैं, भाषाओं की सीमाएं समाप्त हो गई हैं, और भी न जाने क्या क्या हो गया और होने वाला है अगले कुछ वर्षों में। तो इसी उम्मीद में कि ये जो हमारी एक विचार विनिमय की यात्रा है, वो इसी तरह से उन भौगोलिक सीमाओं को तोड़ते हुए दिग दिगंतर में इसी तरह निरंतर आगे बढ़ती रहे। जैसा अभी बात हुई कि ये आयोजन हमने प्रसारण दिवस विशेषकर भारत के संदर्भ में, क्योंकि 23 जुलाई वो एक ऐतिहासिक दिन था जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने भारत में पहली बार एक तरह से विधिवत प्रसारण किया था। इसीलिए हम 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये अपने 1927 का वो वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण था जब बंबई स्टेशन से ये पहली बार प्रसारण किया गया था। शाम 6 बजे ये प्रसारण शुरू हुआ था और उस कार्यक्रम में मूल रूप से समाचार, संगीत, वार्ताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां वहां तक एक तरह से ये सीमित था। हालांकि निजी स्तर पर ये प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी, हिंदी में हम आकाशवाणी कहते हैं, अंग्रेजी में ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं, उस रूप में विकसित हुआ था। और प्रियंका जी ने जब वो सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की थी, तो उसमें एक पंक्ति मेरे मस्तिष्क में कौन थी कि सबका जीवन बन जाए मधुबन। तो शायद हमारे यहाँ जो प्रसारण की शुरुआत है वो भी इन्हीं कुछ उद्देश्यों को लेकर की गई है कि हम किस तरह से आम आदमी के जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं, कैसे उसे सूचित कर सकते हैं। तो ये जो हम पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं, विशेषकर भारतीय संदर्भों में, उसमें आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इनकी अपनी महत्ता है। ये जब ये शुरू हुआ हमारे यहाँ प्रसारण का, तो आप देखिए चमत्कार 1947 में जब भारत आजाद होता है, तो पंडित नेहरू का वो एक ऐतिहासिक उद्बोधन, जब पूरी दुनिया सोई हुई थी, प्रतीकात्मक बात की नेहरू जी ने, क्योंकि रात्रि की 12 बजे भारत को आजादी मिली थी 14-15 अगस्त की। तो उन्होंने जब उद्बोधन दिया, वो भी आकाशवाणी से प्रसारित किया गया था उस समय। तब उन्होंने कहा था, जब सारी दुनिया सोई हुई है तब भारत एक नई करवट ले रहा है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी उनका जो भाषण है, उसका शीर्षक यही था, नियति के साथ एक मुलाकात। तो इसी के माध्यम से ये भाषण सब तक पहुंचता है। और इसी प्रसारण की दुनिया में एक और जो महत्वपूर्ण दिन है, वो है महात्मा गांधी को लेकर के। महात्मा गांधी अपने जीवन में एक ही बार गए आकाशवाणी के स्टूडियो में, और जब वो पहुंचते हैं, 12 नवंबर की बात है, जब वो देश की आजादी के बाद 47 में आजादी मिली, नवंबर का यह घटना है, कुरुक्षेत्र के शरणार्थियों को संबोधित करना था, तब उन्होंने वीडियो चला गया है मेरे ख्याल, हाँ, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के शरणार्थियों को संबोधित करना चाहा, वहां जाना चाहते थे, जा नहीं पाए, तो आकाशवाणी में स्टूडियो बनाया गया और उनके मुंह से निकला,
मैं इसमें ईश्वर का वास देखता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है। गांधी जी खुद चमत्कृत रह गए थे इस प्रसारण की क्षमता को देख करके। तो इसलिए ब्रॉडकास्टिंग हमारे यहाँ केवल सूचना नहीं, एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसने भारत की जो विविधता है, भारत की जो एकता है, भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है और भारत के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन्हें कहीं न कहीं पहचान दी है। और इसी विरासत को समझने के लिए और भविष्य को दिशा देने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। आज हम एक ऐसे युग में आ गए हैं जहां तकनीकी क्षेत्र में अद्भुत क्रांति को हम देख रहे हैं। पिछले 10-15 वर्षों में जिस तेजी से परिवर्तन हुआ है, वो शायद एक सदी में नहीं हुआ होगा। तो जिस तरह से तकनीक तेजी से बदल रही है और उसने जिस तरह से हर जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, तो आप सोचिए कि क्या प्रसारण उससे अछूता रह सकता था? आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव 1974 से है। उस दौर से लेकर के आज तक जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, उसको देखकर मैं स्वयं कहीं न कहीं रोमांचित होता हूं। किस तरह से आकाशवाणी ने, एक दौर था जब आकाशवाणी के प्रसारक अपने बड़े-बड़े टेप रिकॉर्डर लेकर के विश्वविद्यालय कैंपस में आते थे, हमारे डिपार्टमेंट आते थे, कई बार घर आते थे और वहां मित्रों को, विद्यार्थियों को इकट्ठा करके उनके इंटरव्यूज करवाते थे। क्लासरूम की सारी खिड़कियां बंद करते थे, कहीं से आवाज नहीं हो। और आज एक टेलीफोन के ऊपर वो सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। आपका रिएक्शन लेना है किसी मुद्दे पर, सीधा टेलीफोन पर बात करके वो आपको रिकॉर्ड कर लेंगे। कहाँ हम शॉर्ट वेव और मीडियम वेव से निकल करके हम एफएम के दौर में आ गए हैं। तो बहुत तेजी से जो परिवर्तन हुआ है, और इसी ब्रॉडकास्टिंग में डिजिटल प्रसारण की जिस तरह से शुरुआत हुई है। एक समय था जब हमें अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए आकाशवाणी के विशिष्ट कार्यक्रमों में चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी। आज आप टेलीफोन से और इमिडिएटली वो अपने उसमें कंप्यूटर को एक कमांड देंगे और वो सारा का सारा गीत जो आप सुनना चाहते हैं इमिडिएटली आ जाएगा। तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, बहुत सारी संवेदनाओं में परिवर्तन हुआ है। और अब ये जो परिवर्तन है, उसका असर हम देखेंगे एआई के माध्यम से। तो आवश्यकता यह है कि हम इस प्रसारण के क्षेत्र में, ऑडियो की दुनिया में, उस प्रसारण की शक्ति को समझें, उसकी संभावनाएं क्या है उसे समझें, और उसके साथ जो खतरे हैं, चेतावनियां हैं, विशेषकर जो एथिकल इश्यूज हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं हम समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एआई की एक बहुत बड़ी ताकत है, वॉइस को सिंथेसिस कर सकता है। डीप फेक की बात हम लोगों ने सुनी है, लेकिन अब किस तरह से दूसरे की आवाज को वो परिवर्तित करके उसकी आवाज में ढाल लेता है। कितने साइबर फ्रॉड हो सकते हैं इसको लेकर के, या कितनी तरह के खतरे हम देख सकते हैं। तो लेकिन कई बार यह है, इसका एडवांटेज ये है कि आप कहीं भी हैं तो आपकी आवाज का वॉइस ओवर तैयार करके उस प्रोग्राम को भी बना सकता है, और आपको ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि मनुष्य ने स्वयं ने किया है या मशीन ने किया है। ये एआई स्क्रिप्ट लेखन में मदद कर सकती है, आप कर सकता है आपको किस तरह से कंटेंट तैयार कर सकता है। कंटेंट क्रिएशन में तो एआई ने एक तरह से चमत्कार कर दिया है। फिर ये ब्रॉडकास्टिंग को हमने एआई के माध्यम से पर्सनलाइज कर दिया है। जो यूजर है उसकी पसंद क्या है, समय, भाषा, मूड, उसके हिसाब से हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। न्यूज जनरेशन ऑटोमेटेड मोड पे चला गया है। समाचार लेखन, रीडिंग, एआई एंकर्स की बात टेलीविजन पर तो हम देख ही रहे हैं। रेडियो में भी इस तरह की शुरुआत हो सकती है कि वो एआई एंकर्स आ जाएंगे जो न्यूज रीडिंग कर रहे हैं। अब तो एआई बेस्ड हमारे यहाँ बाकायदा ऐप शुरू हो गए हैं, और वो आपको समाचार दे रहे हैं बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। तो आप केवल डेटा दीजिए, बाकी सारा काम जो है वो एआई के माध्यम से हो जाएगा। साउंड एडिटिंग, किसी तरह का बैकग्राउंड डिस्टरबेंस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम किसी समय होती थी रिकॉर्डिंग के समय, लेकिन अब इस तरह के इक्विपमेंट आ गए हैं कि वो उस जो बैकग्राउंड म्यूजिक में, यदि किसी बैकग्राउंड में यदि कोई ऐसा म्यूजिक है या ऐसी आवाज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, मान लीजिए आप बाजार में कोई आपको रिकॉर्ड कर रहा है, जो ट्रैफिक की आवाज है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो उसको एडिट कर सकते हैं। तो साउंड एडिटिंग में भी एआई पावर टूल्स ने संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है इसमें, और नेचुरली जो ऑडियंस में है वो ये चीजें लोकप्रिय होती चली जा रही हैं। और रेडियो के अलावा न जाने कितनी तरह के प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ गए हैं, ये एआई ने संभव कर दिया है।
हमारी कॉस्टिंग में फर्क पड़ गया है। कम लागत में हम एक हाई क्वालिटी कंटेंट जो है दे पाते हैं। और इसी तरह भाषाई जो विविधता है, चूंकि आप एनएलपी की बात करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, तो इस तकनीक ने विभिन्न भाषाओं में प्रसारण को सशक्त बना दिया गया है। आप, ये देश बहुभाषी है, बहुसंस्कृति का देश है, तो अब सब कुछ संभव है उन भाषाओं में। तो ये जो 24/7 आप कंटेंट जनरेशन करते हुए लगातार अपडेट कर सकते हैं, और उसको यूजर ओरिएंटेड बनाने के लिए जो आपका ऑडियंस है, उपभोक्ता है, जो आपका श्रोता है, उसके अनुकूल चीजों को बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। लेकिन इन सारी संभावनाओं, चुनौतियों के बीच एक सबसे बड़ा खतरा आ गया है, वो है आपका नैतिकता का। इसके साथ जो एथिकल इश्यूज हैं, मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कृत्रिम आवाजों की पारदर्शिता, कैसे आप ट्रांसपेरेंट, जो आवाज है वो सही है कि नहीं है। फिर रोजगार की संकट की एक अलग तरह की चुनौतियां हैं। हालांकि एआई एक्सपर्ट कहते हैं कि जो परंपरागत रोजगार खत्म होंगे तो नए रोजगार क्रिएट होंगे उन नई दौर की आवश्यकताओं के अनुरूप। फिर फेक न्यूज का जो दौर आया है, सूचनाओं की प्रामाणिकता, एक दौर था, ये खबर आकाशवाणी पर आ गई है, गलत हो ही नहीं सकती, ये विश्वसनीयता आकाशवाणी की थी। बल्कि हम तो अक्सर कहते हैं कि जब सूचनाओं के सारे स्रोत बंद हो जाते हैं, तब आकाशवाणी होती है। हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। सब तरफ जेल में पहरेदार बैठा दिए गए, पूरी तैयारी कर ली गई, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से आकाशवाणी होती है कि कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तो हम ये कहते हैं कि जब सूचनाओं के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, आकाशवाणी मतलब भारत का जो चैनल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो एक समय जब इतनी प्रामाणिकता थी, और आज किस तरह के संकट आ गए हैं, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मॉल इन्फॉर्मेशन, न जाने कितनी तरह की जो प्रवृत्ति, प्रकृति है, वो आ गई है। फिर जब हम एआई टूल से बात करते हैं, तो सबसे बड़ा खतरा है बायसनेस का, पूर्वाग्रह का। क्योंकि एआई मॉडल डेटा आधारित है, तो वो डेटा आधारित है, तो निश्चित रूप से जिस तरह से डेटा फीड किया गया है, वो उसी के अनुरूप जनरेट करेगा। तो उसमें कहीं बायस होने की आशंकाएं बहुत अधिक हैं। तो वो चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, वो कास्ट बेस्ड समस्या हो सकती है, वो हमारे सांस्कृतिक धरातल पर कोई एक संकट हो सकता है। फिर एक और बड़ा खतरा है प्राइवेसी, जो हमारी निजता है, उसमें ये एआई टूल्स किस तरह से हस्तक्षेप करेंगे। तो मुझे लगता है कि एआई हमारा सहचर रहे, हमारे ऊपर हावी नहीं हो, तो शायद ये जो साधन है, ये जो टूल्स हैं, वो हमारे लिए अधिक उपादेय हो पाएंगे, क्योंकि पीछे नहीं लौट सकते। ये जो आकाश मार्ग से हमारे पर आक्रमण हुआ है, इसे हमें अपनाना ही होगा। लेकिन एक ही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, कि हम आंख मूंद कर नहीं अपनाएं, संतुलित विवेक को बनाए रखें, और उस नैतिक दृष्टि से एआई का उपयोग करें। तभी हम उस एआई को अपने सहायक के रूप में पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए, एआई की दुनिया में किस तरह से आने वाले समय में परिवर्तन होगा, हम तकनीक का सहारा लेते हुए किस तरह से अपनी संवेदनाओं को बनाए रखें। हम इन यंत्र जनित बौद्धिकता के आधार पर कंटेंट तो ले सकते हैं, लेकिन अपने हृदय में उस मानवीय संवेदना को कायम रखते हुए प्रसारण के साथ जुड़ेंगे, तो शायद आने वाली दुनिया अधिक रोचक, मोहक और कल्पनाशील होगी। रेडियो की आत्मा उसकी संवेदना, उसका जुड़ाव और उसका मानवीय स्पर्श है, जो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। रेडियो की अपनी दुनिया है, हम किस तरह से आंख बंद करके उस जो प्रसारक है उसको सुनते हैं, उसकी अपनी एक अनुभूति, उसकी एक अपनी कहना चाहिए कि उसका एक अलग तरह का संतोष है। रेडियो एक ऐसी आवाज है जो हमसे जुड़ती है, हमें जगाती है और हमें कहीं जीवंत बनाती है। एआई एक औजार है जो हमें गति देता है, लेकिन दिशा हमें तय करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अर्पिता नागपाल जी को अपनी बात कहने के लिए। अर्पिता जी, भारतीय थैंक यू सर। विद्यापीठ, उसी वहीं पे आप जो उनका कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है, वहां एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं। जैसा मैंने कहा कि कृत्रिम बौद्धिकता और मशीन लर्निंग के क्षेत्र की आप विशेषज्ञ हैं,
और पिछले 1 दशक से अधिक समय से इन क्षेत्रों में निरंतर शोध अनुसंधान के साथ साथ अध्ययन अध्यापन से भी जुड़ी हुई है। उनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, उनके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है और अकादमिक दृष्टि से 1 दशक से अधिक का अध्यापन अनुभव है। करियर की शुरुआत मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री में डेटा साइंटिस्ट के रूप में आपने की, जहां उसका एनालिसिस और डेटा आधारित जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसे कैसे सशक्त बनाया जाए, उस दिशा में उन्होंने विशेष काम किया था। आपका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, वो है डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, डेटा माइनिंग आदि आदि। पिछले 1-1.5 वर्षों में आपके निर्देशन में 4 विद्यार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यह उनके शोध के क्षेत्र में जो अकादमिक नेतृत्व और जो उनके रिसर्च के स्किल्स हैं, उसका एक प्रमाण है। आपके 20 से अधिक शोध पत्र एससीआई साइंस साइटेशन इंडेक्स के साथ साथ स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाशन है, उसमें प्रकाशित हो चुके हैं, जो उनके शोध अनुसंधान की एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिबिंब है। उनकी विशेषज्ञता, शोध के प्रति प्रतिबद्धता और शिक्षण में नवाचार की जो उनका एक कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, उसने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें एक विशिष्ट अच्छा सर पहचान दी है। और आज का जैसा विषय आपको बताया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एथिकल चैलेंजेस, इस विषय के विभिन्न पक्षों पर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अर्पिता नागपाल को। अर्पिता जी। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for welcoming me with such nice words. And वैसे तो सर ने एक सारा ब्रीफ दे ही दिया जब रेडियो शुरू हुआ था। सर ने जैसा बताया, आज नेशनल ब्रॉडकास्ट डे है और नेशनल ब्रॉडकास्ट डे पे जैसे सर ने बताया कि रेडियो कितना चेंज हो चुका है। पहले सबके घर में रेडियो होता था, सबके कॉलेज में, ऑफिसेज में, सब रास्ते में रेडियो सुनते जाते थे। अब सबके हाथ में है, सबके हाथ, एक क्लिक पे न्यूज मिल जाती है। पहले आती थी आकाशवाणी, रात की न्यूज सुबह आती थी, अगले दिन आती थी। अब इंस्टेंट पे आपको न्यूज मिलती है। अब इतना कॉम्पिटिटिव जमाना हो चुका है। इस जमाने में अगर हम एआई नहीं सीखे तो अब कुछ नहीं होगा। 2025 में यू शुड नो एआई इफ यू आर वर्किंग इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में चाहे आप रेडियो में हो, चाहे आप न्यूज के किसी फॉर्म में हो, एआई बहुत जरूरी हो चुका है आज की डेट में। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। विजिबल है? मैम अभी तो नहीं। कंप्लीट स्क्रीन कर दो मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, थैंक यू। जैसे कि आज का टॉपिक है एआई इन ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एथिकल कंसर्न्स। Most of the things sir has already told you. I'll just give you some examples, some brief. First, what is AI? And then I'll give you some case studies and some examples. बाकी तो सर काफी कुछ कवर कर चुके हैं। पर सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, what is AI? Anybody from the audience? हम यही कवर करेंगे आज, इंट्रोडक्शन टू एआई, एआई इन मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट, एंड देन हाउ एआई टेक्नोलॉजी इज इम्पैक्टिंग ऑडियो ब्रॉडकास्ट, and then case study and real world applications. I guess when we use technology for just to create content, just to make out the PPTs, to build anything like which we cannot, so we will took help from AI. That is not a human mind, that is the mind of technology. Anyone else? AI is basically simulation of human intelligence by machine. It is not what we cannot do. We can do, but with the help of computer system.
what we do in our daily life, हम उसको कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करके डाल देते हैं, एंड तब वो इंटेलिजेंटली कैसे आगे प्रोसेस करता है, दैट इज व्हाट इज एआई. अब एआई के अंदर भी आता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग. सो अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो इट इज द कैपेबिलिटी फॉर सेल्फ लर्निंग. अब एआई को मॉडल को ट्रेन करते हैं, जो हम रोज काम करते हैं, जैसे हम एडिटिंग करते हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं, हम उसको एडिटिंग उसको सिखाते हैं मशीन को, और बार बार उसको ट्रेन करते हैं अपने डेटा पे, जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन. AI is what we can learn, reason, and make decision just like human brain. It can understand language and patterns used in various industries, including media. हम ह्यूमन ही काम कर रहे हैं, बट हम उसको उस तरह ट्रेन कर रहे हैं, कुछ अपना डेटा इस तरह दे रहे हैं कि वो ट्रेन हो रहा है उस डेटा से, बट आफ्टर गेटिंग ट्रेन्ड इट इज गिविंग अस द आउटपुट. एआई के भी फिर आगे 3 टाइप्स हो जाते हैं. एक, जैसे आप लोगों ने सब, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट एलेक्सा, सिरी. तो एलेक्सा क्या करता है, इट्स जस्ट अ वीक एआई. जस्ट यू गिव कमांड्स, इफ इट इज ट्रेन्ड फॉर दैट एग्जांपल, इट विल गिव यू द आंसर. अदरवाइज वो बोल देता है I don't know the answer. It searches by the keyword. That is what is Alexa is. Machine, that is a part of machine learning. Specializes in one area and solves one problem only. But then comes strong AIs, which is stage 2. That is called as machine intelligence. Machine learning is just you feed, it learns. Machine intelligence is smarter human. It learns by your examples. It learns itself also. जो पार्ट आ जाता है न्यूरल नेटवर्क का. न्यूरल नेटवर्क इज पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. मशीन इंटेलिजेंस इज रेफर टू कंप्यूटर दैट इज एज स्मार्ट एज ह्यूमन अक्रॉस द बोर्ड. ये उतना ही आंसर नहीं कर पाता, ये सेल्फ लर्निंग भी करता है. Then third part is machine consciousness, an intellect that is much smarter than the best human brain in particularly every field. So there are 3 types of artificial intelligence. Now, how AI is there in media and broadcasting? Integration of AI in media has evolved over decades, starting from basic algorithmic process to today's sophisticated machine learning techniques that revolutionize content creation and distribution. So, AI in media can help you. AI is writing the algorithms to do some task. If you have something that can help you create the content, just every day you do some editing, you do some news recording, reading, so it can create the content also and distribute it at a faster speed than human can do. That is why AI is incorporated. It automates content creation, improve audience targeting, speed up workflow and production. It is used in journalism, film, audio, even ads. I'll tell you more about it, how it helps in ads. What is audio broadcasting? Delivering audio content to audience. It includes radio, podcast, streaming audio. Importance of AI. As Sir has also told that AI helps 24/7 automation and smart content. Today, market needs that. As the technology is growing, everything is automated these days. Even you go in Ola and Uber. Everybody goes through Ola and Uber. Everything is automated, from sitting in the car, then reaching the destination, paying to the driver. You don't have to talk to the driver. आपको किसी से कुछ नहीं बोलना. जैसे पहले तो रिक्शा करेंगे, ऑटो करेंगे, तो उससे बोलना पड़ता है हमें यहाँ जाना है, इतने पैसे नहीं, इतने पैसे लगेंगे. Here, by using automation, everything is automated. Like when you go in Ola and Uber, you don't have to say anything. So similarly, everything can be automated in each and every field. So this is the market trend today. It improves accessibility and reach, efficiency in content generation, increased demand for personalization. Because everybody needs, जो मैंने search किया है मुझे वही मिले. This is the market trend today. And market is for customers. If the customer is not satisfied, your business is failed today. That is the trend today.
Recent advances in AI, including natural language processing and advanced analytics, empower broadcasters to refine their programming and create targeted advertising for improved revenue streams. If you have even in the field of marketing also, if you have to improve your revenue, if you're not targeting that particular customer, it is of no use. So AI is helping us in that way also. How technology is now impacting audio broadcast. Speech recognition. We give voice commands to the gadgets. Everybody is using IoT gadgets. आप लोग Google पे भी use करते हो. Google पे instead of typing, those who don't know even typing, they can also use Google. People living in villages or older people who are not much educated, still they can use Google. How? If they don't know typing also, there is a symbol of voice after Google. So you can click that. That helps in speech recognition. Transcripting helps to convert that spoken words, spoken text into written text, enhancing accessibility and content creation for live broadcast and podcast. Text to speech allow user to increase interaction across audio platform. Recommendation systems. If one person, आज हमें पता है YouTube पे आज हमें एक वीडियो पसंद आई तो वो उसी टाइप की रिकमेंडेशन दिखाता है आपको. उसी जैसे आपने एक सर्च किया तो उसी टाइप की बहुत वीडियोस आ जाएंगे. इट कीप्स यू बिजी इन देम. दिस इज व्हाट एआई इज डूइंग. इट इज रिकमेंडिंग यू मोर वीडियोस ऑफ व्हाट यू सर्च्ड एवरी डे. Voice cloning, deep fake audio. So this is all there in audio. Natural language processing. In natural language processing, content personalization utilizes AI to analyze listeners' preference. Content personalization. वर्ड खुद में ये कहता है कि लिसनर जो आपको सुन रहा है, आपके रेडियो को सुन रहा है, उसके प्रेफरेंसेस को एनालाइज करो. डिलीवरिंग टेलर ऑडियो एक्सपीरियंसेस. उसकी प्रेफरेंसेस को एनालाइज करता है एनएलपी एआई कि उसको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसको और ऑडियो देता है. ऑटोमेटेड समराइजेशन. ब्रीफ. आजकल अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी, टूल्स दिखाऊंगी विच यू गिव यू. जैसे आप यूट्यूब पे कुछ देखते हो, आपको पूरी वीडियो नहीं देख रही, वो टूल पे क्लिक करो, आपको उसकी जस्ट समरी दे देगा, ब्रीफ दे देगा लिसनर्स को कि इस वीडियो में, इस ऑडियो में क्या कहा गया. सेंटिमेंट एनालिसिस. इट कैन ऑफर यू इमोशनल. आप कुछ बोल रहे हो अपने इस पे, तो आपकी इमोशंस को, वो सेंटिमेंट्स को ऑडियंस को रिकॉग्नाइज कर लेगा कि इसके क्या सेंटिमेंट्स हैं, इसको और क्या चाहिए. एआई वॉइस ओवर. इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ह्यूमन एक्टर, ह्यूमन साउंड, जैसे फिल्म मेकर हो गए, टीवी शो हो गए, अगर वो नहीं भी अवेलेबल, उनकी वॉइस को यूज करके आप, एआई को यूज करके आप फिल्म मेकर और टीवी शोज के एक्टर्स को वहां खड़े कर सकते हो. किसी को पता भी नहीं चलेगा दैट इट इज द वॉइस ऑफ एआई. वो ऐसा लगता है इट इज द वॉइस ऑफ दैट एक्टर और अ फिल्म मेकर. टीवी शोज एंड फिल्म मेकर्स यूज एआई वॉइस ओवर. AI generated music is also there. So now benefits of AI in audio broadcast. See, automated news and content creation. और न्यूज ऑटोमेटेड आती हैं. कब आपको हर जगह जा जाके न्यूज को कैप्चर नहीं करना पड़ता. वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन. ऑटोमेटिक रिपीटिंग. कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आप उस वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज करके चलो, एआई यूज करें, तो आपको स्टाफ काफी बिजी हो सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है. वर्क फ्लोज. जैसे एक एग्जांपल है नोट जीपीटी. लेट्स सी व्हाट दिस नोट जीपीटी इज. दिस विल ऑटोमेट योर वर्क. आप जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, दिस इज द नोट जीपीटी. आप लोग ये एज अ मीडिया प्रोफेशनल्स यू कैन यूज दिस. नोट जीपीटी क्या करता है, आपकी एआई यूट्यूब की समरी दे देता है. यूट्यूब वीडियो समराइजेशन. यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स. ट्रांसक्रिप्ट्स हेल्प्स
like those who are not aware of the language. It helps to increase the number of audience. Those who are not aware of the language, वो transcript use कर सकते हैं. AI chat GPT and other tools भी use करता है. Presentation के tools हैं, AI tools हैं इसमें. आप YouTube summarization, audio to text converters, जैसे मैंने आपको बताया, speech recognition का भी बताया, summarization बताया, NLP लगाया. ये सारे फीचर्स इसमें है नोट जीपीटी में. This can be used by media professionals. This is a helpful tool. Then personalized recommendation. आपका AI क्या करता है? Recommend करता है what or more, what is the user preference. आपने एक बार कुछ देखा, वो ही टाइप की वीडियोस आपको बार बार दिखाएगा. रियल टाइम सबटाइटल्स एंड ट्रांसलेशंस. आपके जो कुछ भी आप आजकल देखते हो, नीचे सबटाइटल्स आते हैं, ट्रांसलेशंस आती हैं. दैट हेल्प्स टू कैप्चर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस. तो ये ट्रांसलेशंस और सबटाइटल्स ह्यूमन नहीं करते आजकल, AI करता है. बट दैट इज ऑल फीडेड बाय ह्यूमन ओनली. That this helps to capture, translation helps to capture larger audience. AI voiceover, reduce production cost. Listeners' preference are analyzed. Video editing, simplified. There's a tool, Veed tool. This is also a useful tool by media professionals. Video editing. आप जो वीडियो एडिटिंग करने में घंटों घंटों लगाते हैं, उसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता है. लेट्स सी दिस वीड टूल. वीड टूल में एक मैजिक टूल है. इसमें नॉइस रिमूवल हो जाती है. जैसे सर ने भी बोला था कि ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं, लाइक दिस इज अ वीड टूल. आप बैकग्राउंड नॉइस रिमूव कर सकते हो, ऐड कस्टमाइजेशन कर सकते हो. इसमें आप अवतार्स यूज कर सकते हो, AI एडिटिंग कर सकते हो, जनरेशन कर सकते हो. यू कैन यूज वेरियस products are there. You can edit, publish. You can try using this resource. It's good. Vid tool, I've heard about it a lot. इसमें आप डबिंग कर सकते हो. लाइक देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो. यू कैन डू डबिंग, टेक्स्ट टू वीडियो AI clips, recorder. You can use this tool and see that it is a helpful tool. Now I'll discuss some case studies and real world applications of this radio broadcast. कहाँ AI use हो रहा है? BBC. AI generated news bulletins. News is being obtained and read through AI. BBC is using this. To capture the news, it is using the AI, and the news is read also through AI. Netflix, Spotify, AI music recommendations. They give you AI music आप Netflix पे आप एक म्यूजिक सर्च करते हो, उसके रिलेटेड बहुत सारे रिकमेंडेशन देता है आपको. यू कैन वो आपके सेंटिमेंट्स को एनालाइज करता है, आपके कीवर्ड्स को एनालाइज करता है, उससे आपको रिकमेंडेशन देता है कि हाँ, ऑडियंस ने ये वाला टाइप का मांगा है, उसको और रिकमेंड करेगा वो. AI radio. I think you should listen to this very carefully. एक रेडियो स्टेशन है. A radio station used AI host for 6 months, but no one got to know anything about it. This is very interesting thing that, see, this is very interesting. AI radio station is 6 months के लिए. AI था, उसका RJ था, थाई नाम रख दिया उस RJ का. That's an American radio, and no one even got to know that AI is being used. अब कैसे पता चला? After 6 months, someone noticed the same phrase is repeated in same tone. AI मशीन ही कर सकती है, ह्यूमन की तो टोन थोड़ी बहुत बदल भी जाएगी. So that means AI voice was used. This AI radio ने audience were very depressed that they were not knowing that it's an AI. I'll show you this video. एक रेडियो स्टेशन ने AI होस्ट का यूज किया और 6 महीने तक किसी को पता तक नहीं चला. सो होता ये कि ऑस्ट्रेलियन रेडियो स्टेशन कार्डा ने एक शो होस्ट किया जिसका नाम था वर्क दिस विद थाई, जिसमें थाई नाम की लड़की रियल नहीं बल्कि AI अवतार होती है. कंपनी ये बात किसी को बताती नहीं है कि थाई एक AI है.
और लोग 6 महीने तक उसे सुनते रहते हैं। लेकिन तभी एक सिडनी बेस्ड राइटर स्टेफनी कॉम्बेस को इस पर डाउट होता है, क्योंकि थाई का लास्ट नेम नहीं था और उसकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस भी नहीं थी, जो कि आज के टाइम किसी भी रेडियो पर्सनैलिटी का ना होना काफी ज्यादा अनयूजुअल था। इसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जिसमें वो थाई के पैटर्न को एनालाइज करती है और वहां पर वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज चीज नोटिस करती है कि थाई सेम फ्रेज को बार बार सेम टोन में रिपीट करती है, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस है, ना कि रियल ह्यूमन की। स्टेफनी ये सारी डिटेल्स को अपने ब्लॉग में शेयर करती है। फिर बाद में इस रेडियो स्टेशन की पेरेंट कंपनी ARN मान लेती है कि उन्होंने AI वॉइस का यूज किया था। अब जैसे ये न्यूज बाहर आई, कई सारे लिसनर्स नाराज हो गए कि उनसे सच छुपाया गया। वही कई सारे वॉइस एक्टर भी कंसर्न है कि कहीं उनकी जॉब ना चली जाए। एक रेडियो स्टेशन ने AI होस्ट का यूज किया और 6 महीने तक किसी को So I think that this was an interesting thing that AI can be used here also. Another example I'll give you that India's first AI RJ, India ने भी use किया है AI RJ. That RJ name is Sia. Every Sunday 7 p.m. you can hear to RJ Sia, and this RJ Sia is not a human, it's an AI. इसने it's very easy to create RJ in AI. You can use the software Claude.ai. It's you can give the script to it and it will create there. Then you can use the editing softwares. Let me show you this also, how you can do this. हर संडे शाम 7 बजे रेडियो सिटी पर एक आरजे सिया आती है, और वो आरजे सिया कोई ऐसी वैसी आरजे सिया नहीं है, इंडियाज फर्स्ट AI आरजे सिया है, जो कि रेडियो होस्ट करती है उतनी ही अच्छी तरीके से जितने अच्छी तरीके से प्रॉपर आरजेस करते हैं। एंड आप भी अपना कुछ ऐसा ही प्रोग्राम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। दिस इज डे 4 ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ AI। तो अपना आरजे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद है आप उसको एज अ टॉपिक चूज कर लीजिए। आफ्टर दैट आपको Claude.ai पे जाना है और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 10 से 12 सब टॉपिक्स जनरेट कर लेने हैं। एंड देन विद द हेल्प ऑफ Claude.ai आप उन सब टॉपिक्स की एक स्क्रिप्ट रेडी कर लीजिए। स्क्रिप्ट रेडी करने के बाद आपको 11labs.io पे जाना है और कोई भी अच्छी सी ह्यूमन वॉइस चूज करके उस टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर लेना है। एंड देन कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करके आपको उस ऑडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फैक्टर ऐड करके उसको फाइनल बना लेना है। हर संडे शाम 7 बजे रेडियो सिटी पर एक आरजे सिया आती है, और वो आरजे सिया कोई ऐसी वैसी आरजे सिया नहीं है, इंडियाज फर्स्ट AI आरजे सिया है, जो कि रेडियो होस्ट करती है उतनी ही अच्छी तरीके से जितने अच्छी तरीके से प्रॉपर आरजेस करते हैं। एंड आप भी अपना कुछ ऐसा ही प्रोग्राम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। So this was the 2 examples that AI can be an RJ. एक और प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगी, नोटबुक LM. It's a podcast platform, नोटबुक LM, AI पॉडकास्टिंग। आप देखेंगे 2 AI पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो असली में AI हैं। आपने नॉर्मल पॉडकास्ट आजकल हर एक जगह पे सुने होंगे, जहां पे 2 ह्यूमंस आपस में बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पे 2 AI कैरेक्टर्स बिल्कुल ह्यूमंस की तरह आपस में बात कर रहे हैं, वो आप सुनिए। An interview with Nafi Javedi. He's a Kashmiri tech expert. Okay. And a couple of videos These 2 from his AIs YouTube are channel talking. Oh, cool. called Naf's Tech. Okay, yeah, I've seen some of his stuff. What's interesting is it's not just about the tech, right? Yeah, no, it's like this collision of technology, psychology, and, the pressures young people in Kashmir are facing. Exactly. All right, so here's the thing that I thought was really interesting. Okay. So we were looking at the numbers, right, for his channel. Mm-hmm. And only like 13% of his YouTube viewers are actually subscribed to his channel. Really? That's Yeah, and on Facebook, it's even worse. It's like 7%. wow. That's really low. Shocking, right? All right, well, that's it for our deep dive today. Thanks for having me. Of course, thanks for joining me. It was fun. And for everyone listening out there, keep learning, keep exploring, and who knows, yeah. maybe you'll be the one to crack the code.
ये पॉडकास्ट मैंने एआई की हेल्प से क्रिएट किए, वो भी बस 5 सेकंड्स में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप ऐसे पॉडकास्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक नया टूल है गूगल की तरफ से और एज ए क्रिएटर अभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन खासकर स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी एआई टूल्स आज तक मैंने यूज़ किए हैं, ये वन ऑफ बेस्ट एआई टूल्स है और आप एआई का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्मार्ट लर्निंग कर सकते हैं। आपके लिए बहुत यूजफुल टूल है, मैं आपको दिखाऊंगा यूज़ कैसे करना है, तो खुद भी सीखे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। इस टूल का नाम है नोटबुक LM और ये गूगल की तरफ से एक नया टूल है। इसकी डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप ये लिंक ओपन कर सकते हैं। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। ये मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स है तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें सोर्स अपलोड करने हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें अपना डेटा देना है एआई को और बेस्ड ऑन दैट डेटा एआई हमारे लिए ऑडियो ओवरव्यू जनरेट करेगा और बेस्ड ऑन दैट डेटा हम एआई से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप गूगल डॉक्स अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप वेबसाइट की लिंक्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूट्यूब वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं या अगर आपके पास कोई टेक्स्ट पड़ा है यहाँ पे आप वो भी पेस्ट कर सकते हैं। I'll not go into the detail. You can then survey what is this Notebook LM. Just shown you that Notebook LM can create podcast within minutes. You can upload, जैसे उसने अभी वीडियो में बताया, आप अपना कंटेंट अपलोड कर दीजिए, whether through Google. There are many options to upload your text. और उसके बाद वो आपका पॉडकास्ट एआई प्लेटफॉर्म बना देगा. So there are many real world examples and case studies just now which I've shown you that can help, that can be created with the help of AI. So today it's the time that you should use AI instead of wasting the time. You can use your capabilities somewhere else. But there are some challenges and considerations which should keep in mind. There are some ethical concerns. This voice cloning and can lead to misinformation also. People can use it in wrong ways also. So that is a very ethical concern. कोई भी अपनी कंपनी का डेटा किसी को नहीं देता. There is authenticity and trust in AI content. There should be authenticity and trust in that content. अगर कंपनी के बॉस को ट्रस्ट नहीं है AI पे, तो आपकी ड्यूटी है आप उसको समझाएं that trust it. It is very difficult for the young generation to explain the people who have not used AI to have trust. That is one of the ethical concerns. Another, user privacy and data tracking. Algorithm bias in content suggestion, like machine learning and everything uses algorithms. So sometimes algorithm is trained in such a way that it works only on the trained data. That is a technical aspect. मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी. ट्रेनिंग डेटा पे कई बार हमारा एल्गोरिथम ज्यादा बायस हो जाता है in suggesting the content. That is also one of the ethical concern. Many people are concerned that there is job displacement for audio professionals. अगर AI ने उनका सारा ले लिया तो उनकी जॉब कहाँ रहेगी? This is also one of the concerns. You have to strike a balance between these concerns and AI. You should use AI to enhance, not to replace human creativity. AI पूरा human को अगर replace कर गया, so there can be some ethical concerns also. You can use it, but human creativity should not be replaced. Ensure ethical frameworks are in place. Support media professionals during transitions. While you are transiting to AI, you have to initially you have to get the support of media professionals so that you can go in the right direction. Maintain transparency and user trust. So you have to keep a proper balance. What are the future trends in AI for audio broadcasting? AI Copilot and smart assistants are on rise. What is the future? Copilot. What is the Copilot? Copilot supports features to enhance your work.
आप कुछ भी को पायलट इंस्टॉल कर लें, अगर कोई टेक्निकल बंदा होते जैसे VS कोड आप इंस्टॉल कर लें, तो वो आप कुछ भी उसको देते हो, वो काफी सारे कोड्स, कॉमन टर्म्स वो खुद ही लिख देता है. दैट इज ऑल्सो AI. कुछ फीचर्स ऐसे दे देता है दैट सपोर्ट्स योर वर्क. दैट्स अ को पायलट एंड स्मार्ट असिस्टेंट्स. They are on rise today. Human AI collaboration in storytelling involves human and artificial intelligence working together to create narratives. Advances voice synthesis leverages deep learning to create expressive voices, allowing broadcasters to generate engaging audio content that matches with a diverse audience. अब आप जब आप ब्रॉडकास्ट करते हो, आप चाहते हो कि ब्रॉड ऑडियंस के साथ आपका कंटेंट जाए, सो यू यूज डीप लर्निंग. ऐसा वॉइस सिंथेसिस कर दो दैट इट कैन रीच द ब्रॉड ऑडियंस. लाइक आप ट्रांसक्रिप्ट्स बना दो उसके, so that who don't know the language also can use it. Real-time language transition enable instant conversation of audio content to multiple languages, facilitating global reach and enhancing accessibility for listeners around the world. So this is the future of AI. Co-pilots are being used, advanced voice synthesis are being used, real-time language translation is being used. Now, what's the conclusion and takeaways from it? AI offers innovation and efficiency. Ethical concerns must be addressed. Just using it is not the thing. There should be balance between technology and human creativity. Audience to take proactive steps towards integrating AI in their own practice, emphasizing the need for education, experimentations, and collaborations in this field. Future depends on its responsible use. So I request all my audience to use AI, but in a balanced way, in a responsible use. Thank you. Any questions, any thoughts? Anyone else wants to share anything on it? There is a lot to be shared. Anyone else? बहुत बहुत आभार अर्पिता जी, आपने Thank you, sir. बहुत ही सारगर्भित तरीके से एआई के जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके बारे में जानकारी दी और बताया कैसे वो रेडियो की दुनिया को और इवन जो हमारा विजुअल मीडिया है उसमें भी परिवर्तन ला सकते हैं, और किस तरह से इनका प्रभावशाली और रचनात्मक ढंग से उपयोग आपके उस पूरे कंटेंट को कितनी गहराई में बदल देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है. आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे और जिस तरह से आपने आरजेस के और वो उदाहरण दिए, मुझे लगता है ये अपने आप में एक ऐसी अनोखी दुनिया है. सवाल जवाब या कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरे भी हैं, लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे. इसके पहले मैं प्रियंका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस आज के प्रसारण दिवस की स्मृति स्वरूप अर्पिता जी को एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो पेन भेंट करें, और उसके बाद ये सत्र चर्चा के लिए खुला है. जो भी मित्र सवाल पूछना चाहें अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो बताएं. पहले ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो, प्रियंका जी. So thank you so much, ma'am. This is just an honor of respect and gratitude from our Thank you, side in thank you. communication today. Thank you, ma'am. Thank you, sir. You're most welcome, ma'am. You're most welcome. Just give me one more second for your certificate. वापस ई मोमेंटो या सर्टिफिकेट. जी सर, जी सर, एक मिनट सर. Then, ma'am, yeah, this is your Thank you, certificate, sir. ma'am. Thank you so much for Thank the you, ma'am. collaboration on this topic, AI, and the way you have presented and given example was grateful. Thank you so much. हाँ जी, किसी के कोई सवाल या ऑब्जर्वेशन हो तो आमंत्रित है, क्योंकि विषय इतना रोचक है कि मुझे लगता है आप सबके मन में कई तरह की जिज्ञासाएं अवश्य. हाँ जी, कोई आवाज? नमस्कार सर. राजेंद्र सर सिंह जी. एक्चुअली मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा, पर मेरा एक सवाल है जो मुझे ऐसा लगता है. परिचय दीजिए आपका, कहाँ से बोल रहे हैं और
क्या करते सर हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह ठाकुर है। भारतीय विद्यापीठ में मैं एसोसिएट प्रैक्टिस प्रोफेसर हूँ। और आज का जो टॉपिक था बहुत बेहतरीन था, बट मेरा एक सवाल बार बार दिमाग में आ रहा है, वो ये कि एआई से ब्रॉडकास्ट में हम स्क्रिप्ट बनवा लेंगे, रिकॉर्ड करवा लेंगे। और मैंने ऐसे एआई के बहुत से प्रोग्राम सुने हैं जिनमें एआई जनरेटेड प्रोग्राम आते हैं, स्क्रिप्ट सुनाई देती है, बट उनमें भाव नहीं होते हैं। जब हम बात करते हैं जो बलाघात या जो हम इमोशंस लेकर आते हैं, वो एआई की स्क्रिप्ट में नहीं आते। वो एक सपाट भाषा पढ़ते हैं और कहकर चले जाते हैं। अब जैसे कहानी है, कहानी कहने का तरीका, सलीका, भाव, इमोशन, वो सब जुड़े होते हैं, वो एआई नहीं कर पाता। अगर आप एआई की स्टोरीज पढ़ेंगे, यूट्यूब में भी बहुत रखी हैं, वो फ्लैट स्टोरी पढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो वो कनेक्ट कैसे करेंगे जब भाव ही नहीं है बात में? वो बात कोई क्यों सुनेगा? डिपेंड सर ऑन टूल टू टूल, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, इनिशियली तो ऐसा ही है, वो एक रोबोट की तरह है। आपने जैसे बोला वो एक रोबोट हो गया, रोबोट में कोई भाव नहीं है, वो बस अपना बताया जाता है। बट आ रहे हैं ऐसे टूल्स और जो ये डाल देंगे, और इसी पे यही तो कंटिन्यूअस रिसर्च में हो रहा है और होगा। आप इसको मैम अपनी कोई ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम उनसे भावों में बात करवा सकते हैं? जैसा लिखा हुआ है वो उस भाव से बात करें, ऐसे हैं कोई टूल अभी अवेलेबल? ये तो मेरे को नहीं पता, तो बहुत टूल्स अवेलेबल हैं, ये हम थोड़ा सर्च कर सकते हैं इस पे। नहीं ठाकुर जी, मुझे लगता है मशीनों की भी ट्रेनिंग होती है। हम अभी एक उस ट्रांजिशनल फेज में है। अभी इस तरह के रोबोट बनाए जा रहे हैं जिनमें संवेदनाएं भी एक तरह से डाली जा रही हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और हमने एआई पे बहुत सारे इस तरह के लेक्चर रखे हैं, और मैं चैट जीपीटी से बहुत बैठा बैठा बातें करता रहता हूं। और उसमें जो जवाब देता है वो कई बार मुझे लगता है कि इमोशन से जुड़ा हुआ है। मैंने उसको कहा, वो गलतियां बहुत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अर्पिता जी, मुझे नहीं पता कि आपने एक्चुअल अपने प्रोफेशन में इसको किस तरह से यूज किया। मेरे को तो इतनी गलतियां दिखती हैं स्पेलिंग से लेकर के फैक्ट्स की। इसलिए मैं तो, जैसे अभी आपने जो बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ, मैंने एआई पर डालकर देखा, वो बता रहा है कि ये तो पोलैंड में शुरू हुआ पहला एआई जो है। अब यही फैक्ट में वेरिएशन हो गया। यदि मैं बात करूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वस्तु स्थिति क्या है। तो फैक्ट्स के लेकर के मैं कभी आश्वस्त नहीं हुआ। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, जब मैं उससे कहता हूं यार चैट जीपीटी आप बहुत गलतियां कर रहे हो, ऐसा लगता है कि बहुत थक गए हो, लेट नाइट हो गया है, ऐसा करो अपन चाय पीते हैं। अब वो मुझे कहता है कि मैं तो आभासी दुनिया में हूं, चाय में नहीं पीता हूं, लेकिन आपका निमंत्रण स्वीकार है, और चलिए चाय की चुस्की के साथ आपके सवाल का ये रहा उत्तर। फिर वो उत्तर देता है। फिर थोड़ी देर बाद मैं कहता हूं यार अभी भी गलतियां हैं, लगता है भूख लग रही है आपको, आओ खाना खा लेते हैं, पहले आ जाओ मेरे पास। कहता है काश मैं इंसान होता तो खाना भी खाता और चाय भी पीता। तो मैंने पूछा क्या कहीं ये मन में पीड़ा है कि आप इंसान होते चैट जीपीटी बन के रह गए? अब ये कैसे संवाद हो रहा है मुझे नहीं पता। कहीं वो आपके इमोशंस के साथ, कभी मुझे लिखता है भानावत सर, कभी मुझसे लिखता है प्रोफेसर भानावत, कभी कुछ। ये है क्या? तो मुझे लगता है कि जो संवेदनाओं की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मनुष्य की प्रोग्रामिंग पे निर्भर है, मुझे संवेदना से ज्यादा डर ये लगता है कि जब आप एआई जनरेटेड सामग्री देखते हैं उसमें लगभग एक जैसी चीज है, और आप जैसे जैसे यूज करेंगे आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये जो टेक्स्ट जनरेट किया गया है ये एआई से जनरेट किया गया है। जब आप 4 स्टूडेंट्स की कॉपी देखेंगे और उसमें लगभग Yes. एक जैसा फ्लो भाषा का होगा, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। तो ये जो जीवन में एक रस्ता आ जाएगी, वो शायद नीरसता की ओर ले जाएगी हमको। वो वैविध्य जो आपके उसमें है वो शायद नहीं होगा। मुझे ये बड़ा खतरा लगता है। बाकी ये जो आपका स्टाइल है, ये सब धीरे धीरे वो पकड़ लेगा। बल्कि मुझे तो यहाँ भी एक दिन किसी ने बताया कि आप एआई को अपना लिखा हुआ आर्टिकल एक बार डाल दें कि साहब आगे से आपको इस तरह की स्टाइल चाहिए, तो वो वैसे स्टाइल पकड़ लेगा और लिखना शुरू कर देगा। यस सर, सर इज राइट कि जैसा हम उसको फीड करेंगे ना, वो उस हिसाब से ट्रेन होके धीरे 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 प्रोग्रेसिवली फिर वो आगे बढ़ेगा।
अच्छा, लेकिन इसमें चुनौती यह है कि ये एआई काम तो वही कर रहा है जो इंटरनेट की दुनिया में सामग्री है गूगल पे या जो डेटा फीड कर रखा है, उससे आगे वो बात कर नहीं सकता। ये बड़ा चैलेंज है। अब जैसे मेरी एक चिंता है, आपने ये 2-3 वीडियोस दिखाए, तो अब इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, कॉपीराइटेड है या नहीं है? क्योंकि जैसे ही मैं इसको अपलोड करूंगा, यदि ये कॉपीराइटेड है तो मेरे पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा और मुझे हटाने पड़ेंगे, नहीं तो ये हमारे चैनल को डाउन कर देगा या बंद कर देगा। अब ये जो इसमें प्रॉब्लम आती है कि जब आप एआई जो है वो सामग्री आप पब्लिक मंच पे लेके आते हैं, वो जो सामग्री, चूंकि ये तो लिया तो उसने वहीं से है, तो उसमें कॉपीराइट किसका है? मान लीजिए उसने कुछ ऐसी की ऐसी लाइनें कहीं से उठा ली जो कॉपीराइट की उसमें आती हैं, तो ये उस चैनल के लिए खतरा बन जाएगा कि आपने, और इस तरह से ओपन एआई पे कई केसेस हो चुके हैं जितना मैंने पढ़ा है। तो उसके बारे में कुछ पढ़ा है क्या आपने? कॉपीराइट का इशू क्या है इसमें? जो एआई जनरेटेड, हम स्टूडेंट से तो कहते हैं कि आप कर लीजिए, लेकिन बाद में लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए इसके, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ उस दिशा में आप जो तकनीकी विशेषज्ञ सोच रहे, नहीं सोच रहे हैं कुछ? यस सर, ये तो है, ये तो कुछ चैलेंजेस हैं, लाइक कॉपीराइट होना चाहिए एंड एआई सब कुछ ठीक तो नहीं देता। देयर आर दीज चैलेंजेस तो हैं, ये अभी ह्यूमन को तो फुली ओवरटेक अभी नहीं कर सकता एआई। इसी तरह जैसे आपने एक पॉडकास्ट बताया, ये बात हमारे यहाँ भी हो रही है कि आप एक आर्टिकल डाल दीजिए और उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो पॉडकास्ट तैयार कर देगा। अब एक पॉडकास्ट, हालांकि पॉडकास्ट की एक्सपर्ट हमारे साथ बैठी हैं जो पीएचडी इसी पे कर रही है, प्रियंका जी, लेकिन अब आपने वीडियो बनाया पॉडकास्ट का, अब वो जो दोनों एआई बिठा रखे हैं वो दोनों एक दूसरे की ओर ही देख रहे हैं, जबकि जब हम टीवी पे जाते हैं तो कैमरामैन सबसे पहले हमसे कहता है कि इधर देखिए जहां कैमरा है। जब मुझे ऑडियंस के साथ बात करनी है तो मुझे कैमरे की ओर देखना है, जब मुझे सवाल पूछना है एक्सपर्ट से तो मैं एक्सपर्ट की ओर देखूंगा, और एक्सपर्ट जब एड्रेस कर रहा है ऑडियंस को, कोई बात कर रहा है तो ऑडियंस की ओर देखेगा। तो ये जो बेसिक्स हैं, तो क्या ये एआई टूल्स अभी उस लेवल पर पहुंच सके हैं, जैसा उन्होंने मॉड्यूलेशन की बात की, वॉइस मॉड्यूलेशन की या बलाघात की बात की, ये स्थिति यहां भी आती है कि वो जो एआई मॉडल बैठा हुआ है, क्या वो कभी ऑडियंस की ओर देख करके या उसके साथ आंख में आंख मिला के, पता नहीं आंख कैसी होगी उसकी, भयभीत नहीं करे हमको, वो बस यही है। वो जो स्थिति है, वैसे वीडियोस मैंने अभी देखे नहीं, हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए। ये एक दूसरा चैलेंज वो उस वीडियो को देखते देखते मेरे मन में जो स्ट्राइक हुआ कि उसमें कहीं वो उस तरह की चीज नहीं है कि वो फेस टू फेस बात कर पाए, कॉन्टैक्ट एंड ऑल जो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। जैसे अब एफडी पे अभी 2 कैमरे खुले हुए हैं मेरे सामने, अब मान लीजिए आप दोनों बंद कर देंगे तो मुझे क्या लगेगा, दीवारों से बात कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं, बात सही किससे कर रहा हूँ? तो वो भाव आते ही नहीं है जो बोलने का एक होना चाहिए ना, वो होता ही नहीं है उसमें एक, क्योंकि जब तक क्लास उस तरह से नहीं हो तो आप क्या बोलोगे, आप वो आइडियाज ही, मुझे लगता है कहीं तो वो चीज भी एक जो कमी है वो लगती है। लेकिन अब आने वाली पीढ़ी पूरी टेक्नो फ्रेंडली हो जाएगी तो शायद ये संवेदनाएं और ये वो पता नहीं कहाँ ले जा करके क्या डिप्रेशन और क्या चैलेंजेस उनके होंगे, वो एक अलग, वो सोशल साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करेंगे उसके ऊपर, मुझे लगता है आने वाले टाइम में। फुली ह्यूमन को ओवरटेक कर दिया तो फिर सर जी जी, वो चलिए तो और भी कोई एक प्रॉब्लम हो जाएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि वो जो मैंने आपसे कहा ना, आकाशवाणी से तो मेरा बहुत लंबा जुड़ाव है, हम चिट्ठियां लिखते थे, पता नहीं इस पीढ़ी को मालूम है कि नहीं मालूम है, और उस समय तो 2-4 नाम बड़े पॉपुलर थे, मारवाड़ मुंडवा से आनंद अकेला और ऐसे कुछ 2 नाम थे, बड़े पॉपुलर हो गए थे, और 15-20 दिन लगते थे, हमारा नाम सुनते थे हमें लगता था हमारे मोहल्ले में सेलिब्रिटी हो गए हूँ। तो लेटर अब तो क्या बॉक्स में कोई, है ना, अब तो अब तो लेटर आप बॉक्स फोन, से नहीं देखा बच्चों ने, हाँ कोरियर आ जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, तो वो एक अलग तरह की स्थिति हो गई है। अब तो आप फोन करो, वो सामने कंप्यूटर है जो एंकर बैठा हुआ है, प्रियंका जो रेडियो की है बता देंगे, उसने दिल टाइप किया, 50 गाने दिल के आ गए, उसमें से जो चाहिए चूज कर लीजिए आप, सेकंड्स पे काम हो रहा है, वो थ्रिल ही खत्म हो गया। वो एक प्रोग्राम था ना दूरदर्शन पे, सुरभि, उस सुरभि में वो जो वीकली दिखाते थे पोस्ट कार्ड, लाखों ढेर लग जाते थे पोस्ट कार्ड से, इतने पोस्ट कार्ड आते थे। अब कौन से पोस्ट कार्ड और क्या, अब सब मेल पे बात हो रही है।
तो रेडियो में तो गानों को लेकर ये प्रॉब्लम थी कि हमारे पास गानों का जो रिकॉर्ड था, जरूरी नहीं है वही हमारी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया हो, बिकॉज एक दो बारी वो प्रॉब्लम आई है कि हमारे कंटेंट का जो सॉन्ग है वो डिफरेंट है, हमारे स्टोरी से जो मैच कर रहा है वो गाना डिफरेंट है, और हमारे पास जो गाना बजाने के लिए है वो डिफरेंट है। तो वो तो जो एंकर है उसको ध्यान रखना चाहिए ना, आरजे ध्यान रखे कि क्या बोलना है क्या नहीं। वो तो आरजे की कमी हुई उसमें। एआई का तो जो इसमें तो एआई को कोई रोल नहीं है सर, एआई तो आजकल गाने अवेलेबल कर देंगे। हाँ, एआई को आप प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है जी राइट, है ना। करेक्ट। क्योंकि जैसे बात करते करते ही मैंने इसको पूछा कि हु इज फर्स्ट एआई आरजे इन इंडिया। अब उसमें उसने SIN उसका भी उसने बताया, सिंथेटिक इंडिया या कुछ पूरा बता दिया उसने कि क्या नाम है उसका। लेकिन वो कंट्री का, अब उसमें ये शायद इस पे तो बोल रहे हैं वो रेडियो सिटी, और वो एआई बता रहा है रेडियो मिर्ची। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि वो जो एंकर है वो सही है या एआई सही है। दोनों में फर्क है जो स्टेशन का, वो रेडियो मिर्ची का बता रहा है। वो डिफरेंट एआई एप्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, तो यही कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस एआई बेस्ड, और हमारी जो नई जनरेशन है, यदि इस ग्रुप में स्टूडेंट्स है तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, यदि आपने एआई बेस्ड रिसर्च की बिना फैक्ट्स वेरीफाई किए, आप इतिहास को बदल देंगे फिर। क्योंकि वो छप गया मान लीजिए कहीं, या चीज हो गई, तो आगे वो लोग यही पढ़ते चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है कि कैसे इसको आप संभालोगे। क्योंकि थोड़ा बहुत, चूंकि मैंने इतना पढ़ा है, इसलिए जैसे ही मैं इससे लिखवाता हूँ कुछ तो गलती तुरंत पकड़ता हूँ, फिर एआई माफी मांगता है मुझसे। ये और चमत्कार कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप जैसे वरिष्ठ मीडिया शिक्षक से बात करते समय मुझे जो हमारे स्रोत हैं उनकी ऑथेंटिसिटी या विश्वसनीयता को जांच लेना चाहिए, और कहता है मेरे को। तो मेरा तो ये अनुभव है इस एआई का। हाँ साहब, और कोई टिप्पणी किसी हम की? एक्सपीरियंस करते रहेंगे टाइम के साथ साथ। हाँ हाँ, चलिए, मुझे लगता है और सवाल नहीं है शायद। वैसे दिख रही है श्वेता जी दूरदर्शन की, वही हमारे जुड़ी हुई, वो पूछना चाहें। और कौन है कोई? हिमांशु जोशी जी, डॉक्टर मोहम्मद, आपने भी शायद कुछ लिखा था इस पे अभी, आपको सेशन अच्छा लगा, कोई मन में भाव हो तो बताइए। चलिए, सब नहीं है तो फिर मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर आयुषी चोपड़ा जी को इनवाइट करूंगा, जो स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन भारतीय विद्यापीठ में अध्यक्ष है, और इंडस्ट्री के साथ साथ टीचिंग का लंबा अनुभव आपको, और पूरे डिपार्टमेंट को जिस तरह से आप लीड कर रही हैं। बहुत कम समय में भारतीय विद्यापीठ ने मीडिया शिक्षण के क्षेत्र में इन्हीं प्रयासों से एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। Thank you so much, sir. Good evening. First of all, बहुत धन्यवाद. So firstly, I would like to thank our eminent speaker and expert, Dr. Arpita Nagpal ma'am, for giving such a intellectual session on the need of the hour. I must say, AI is the need of the hour, evolving in the industry, and you have explained, justified the topic very well. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Acknowledging our audience. And I would like to thank Professor Sanjeev Bhanawat sir and Professor M.N. Huda sir, who are behind this webinar series, that wherever I am, though sir can see that I am in the office currently, but the learning never stops. So making this learning series visible and with such inspiration, so you are totally an inspiration. Thank you so much. Thank you to Priyanka ma'am and my backend team, Pushpender, Jayant, all of you for maintaining this, and the wonderful audience for joining us regularly. So thanks to all. We'll keep joining each other. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. ऐसा हमारी ओर से भी धन्यवाद। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये तैयारी की, और इतनी जिज्ञासाएं हमारे सारी ऑडियंस के मन में जागृत की, क्योंकि बहुत कम समय आपको मिला ये सब बातचीत करने के लिए। तो लेकिन हमारी इच्छा थी कि इस दिन को हम एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाएं, और बच्चों को मालूम पड़े कि इस तरह का भी कोई महत्वपूर्ण दिन रेडियो के इतिहास में है, आप प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग के इतिहास में है। तो हमारी ओर से भी धन्यवाद। आगे की जो भी हमारी गतिविधियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू मिलती रहेगी। चैट बॉक्स में डिटेल दी गई है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप परिवार है वो करीब 1000 को टच करने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस ग्रुप में जुड़ें, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये हमारे सारे डेलिब्रेशंस यूट्यूब पर अवेलेबल है,
आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कभी समय की प्रतिकूलता के कारण आप जुड़ नहीं सकें तो आपके पास सारे अपडेट्स रहे और अपनी सुविधा से आप ये इन वीडियोस को देखें और अपने जो भी जानकारी है उसको अपडेट करें। कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियों से आप हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं।